नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पावर की सनक जब सिर चढ़कर बोलने लगती है तो इंसान कुछ भी करने लगता है। बिहार की एक महिला दरोगा जी हैं जिनसे पैसे मांगने पर, काम के बदले पैसे मांगने पर धमकी देती हैं, कहती हैं कि झूठे केस में फंसा देंगे और तो और कमरे के अंदर बंद करके जमकर पिटाई करती है, झाड़ू से भी, डंडे से भी और लपड़ थप्पड़ से भी। बिहार के कैमूर की यह खबर है और लोगों का गुस्सा जो देखा है आपने वो ऐसे ही नहीं है। लोगों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि कथित तौर पर एक महिला दरोगा ने बिजली मिस्त्री की जमकर कुटाई कर दी। बिजली मिस्त्री का बयान भी हम आपको आगे सुनवाएंगे, अपने जख्मों को कैसे दिखा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब महिला दरोगा का ये मामला क्या था हम आपको बताएंगे। उससे बेहतर है कि आप सब कुछ देखिए और सुनिए, उसके बाद आपको सहर्ष समझ में आ जाएगा कि ये मामला क्या है। मामला बिहार के कैमूर जिले का है और कैमूर जिले में एक महिला दरोगा ने तो ऐसा लगा कि गुंडों की भी हद, मतलब गुंडई की हद पार कर दी। तस्वीरें क्या है सबसे पहले देखिए और क्या कुछ मामला है। कोई अधिकारी के निकलने न करे, कोई काम ये हुआ था कि मैडम नई आई थी यहाँ, एक हफ्ता पहले आई थी। तो हमसे एक मैडम ऊपर निर्मल सर रहते हैं, उनकी मैडम का काम हम ही करते हैं ऊपर में। तो मैडम बोली कि सुनिए ना, ऐसा है ना कि यहाँ पे कोई नया आई है, थोड़ा लाइन वाइन का समस्या आप सुधार नहीं। तो मैडम से भेंट हुआ। कौन थाना की मैडम है? महिला थाना SC की। अच्छा। तो हमसे बोली कि चल आइए मेरे घर। तो हम बोली कि ये सब करना है। हमने कि मैडम कर देंगे। तो इन्वर्टर भी सेट करना है। हम बोले कि ठीक है मैडम, हम सब कर देंगे। तो हमने इन्वर्टर का इनका तार वार सब दौड़ाया और इनका बिल्डिंग का लाइन उल्टा पुल्टा था। उल्टा पुल्टा के कारण रिटर्निंग से मरकरी जल रहा था, बूत रहा था। तो ये सब सुधारने में हमको मैंने 4 से 5 घंटा लगा पूरा वायरिंग करने में। उसके बाद हमको थोड़ा समझ से बाहर आ गया कि हमको कुछ लगता है गड़बड़ है। तो हमने सुबह भाई को बुलाया, बोले सुबह भाई आइए ना। तो 10-15 आधा घंटा के लिए हुआ है। बोले कि संतोष जी ऐसे ऐसे खाली पलटी मारिए हो जाएगा। उसके बाद हमने मैडम को, जब शाम हो गया तो हमने मैडम को फ़ोन किया कि मैडम आपका काम हो गया, इन्वर्टर आपका आउटपुट नहीं निकाल रहा है। तो बोले क्यों, अभी तो जल रहा था। हमने नहीं मैडम आपका इन्वर्टर ख़राब है। तो बोले ठीक है, हम अपने मुंशी को भेज देते हैं और ताला मार दीजिए। तो हम वो मुंशी आए, ताला मारे, उन्हीं के सामने हमने निकलने के बाद हम सुबह भाई चले आए। हम भी जो है कि वहाँ 10 मिनट मैडम एक फ़ोन किए कि मैडम से अब कह दें कि मैडम पैसा इतना है, इतना हमको देना। तो मैडम बोली थी कि आप जो है कि हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो मैडम तो हमने घर जाके व्हाट्सएप किया। मैडम फ़ोन नहीं उठाई तो घर जाके हमने पुर्जा जोड़ के इतना इतना आपका इतना जमा था, इतना इतना में आपका बचा, इतना पैसा हमको पेमेंट स्कैनर के साथ इनको भेजे हैं। तो मैडम व्हाट्सएप पे देखिए हम अगर पेमेंट। तो हम मैडम को बोले कि मैडम हम कल गया चले जाएंगे। तो कल हमने गया शादी में चले गए। आज सुबह आए हैं। तो कल गया जाते समय भी इनका मुंशी का फ़ोन आया कि सर कहाँ आप इन्वर्टर वाले बोल रहे हैं ना? हमने कि जी। तो आप ऐसा है कि थाना पे तुरंत है। तो हम बोले मैडम को बोला गया है कि हम गया में जा रहे हैं शादी समारोह में, कल आएंगे तो मैडम से भेंट कर लेंगे। तो आज हमने वार्ड में काम कर रहे थे। तो मैडम का फ़ोन आया कि कहाँ है? हम बोले कि मैडम वार्ड में हैं, आप बोलिए आप तुरंत आइए थाना पे। तो हमको लगा कि आधा अधूरा काम होगा, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, कैपेसिटर वगैरह पंखा में लगाने के लिए काम बचा है। तो हमको लगा उसी का। अब वहाँ हम थाना पे गए हैं, थाना पे हम गए हैं और थाना कौन सा थाना पे? SC थाना पे गए हैं। वहाँ जाने के बाद हमको रूम में ले गई हैं। बोली चलो, हमको लगा कि छूटा। तो बोली कैसे, मेरा इन्वर्टर ख़राब हुआ। तो हम बोले कि मैडम का क्या नाम है?
चंद्र प्रभा जी। तो हमको बोले कि क्या कैसे ख़राब हुआ? हम बोले कि मैडम ये आपका इन्वर्टर ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हमने सारा वायरिंग सायरिंग कर दिया, इन्वर्टर से आपका आउटपुट नहीं निकाला। चलो उतने में कह रहे हैं कि आप तुम मेरा यहाँ से पैसा 10,000 रुपया आप मेरा सोने का कुर्सी कुर्सी तक गायब हुआ है, तुम ही लिया है। उतना पे हमको रूम में बंद करके दरवाज़ा लगा के यहाँ मारी है, यहाँ मारी है, यहाँ झाड़ू से, झापड़ से, तबराक से, जो लग रहा था कि ज़बरदस्ती तुम बोलो कि हम लिए हैं। हम जब ऐसा काम ही नहीं करते हम कैसे स्वीकार कर ले कि हम लिए हैं? वहाँ से बोले कि चलो तुम्हारा कुंडली खंगरवा देते हैं। तो हम भैया हमको चलिए जहाँ लेके चलना है। यहाँ पर थाना पर आए हैं, आप बोले कि चलो तुमको जेल भेजे। आपका कितना पैसा बाकी था? हमारा पैसा बाकी था, व्हाट्सएप पर है मेरे मोबाइल में पैसा, आप मेरा बाकी 1365 रुपया कुछ, इनका काट छाट के। क्या नाम पड़ेगा? पैसा नहीं मिला ना? ना पैसा नहीं दिए हैं पैसा। क्या नाम पड़ा? संतोष कुमार रावत। क्या है? पिताजी का देव कुमार राम। कहाँ घर पड़ेगा? घर तो मेरा पटना जिला है। यहाँ हम ससुराल में 12-14 साल से रह रहे हैं। यहीं पे भरण पोषण अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कहाँ काम करते हैं? हम नगर परिषद में बिजली मिस्त्री का काम करते हैं। कौन वार्ड में रहते हैं? हम 14 वार्ड में रहते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, वहाँ पे जाके जांच किया जाए कि हमारे जाने के बाद और कहीं कोई गया है कि इसके लिए नहीं। आप थाने में आवेदन भी दे रहे हैं? हाँ एकदम देंगे सर, एकदम देंगे। हमको जैसे ही पता चला, हमारे के स्टाफ संतोष लाइट वाले मिस्त्री थे, उनको हम बता देते हैं कि घर में बंद करके उठा के महिला थाना के थाना प्रभारी द्वारा उनको मारा गया है, जो कि एक स्वयं महिला है। काहे के लिए मारा गया? इसी तरह गुंडागर्दी चल रही है। और किसका गुंडागर्दी चल रहा है? अरे प्रशासन की चल रही है। इसलिए तो हम डीएसपी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहा है कि दोषी महिला है तो उनको हर हाल में हम सस्पेंड करेंगे, हटाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले वो बेलाव थाना की महिला थाना प्रभारी थी, वहाँ से उनको हटाया गया था और यहाँ पर फिर महिला थाना में रखा गया है। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि इस तरह की न हो। हमारे शहर की साफ सफाई, जितनी भी व्यवस्था है, सरकारी तंत्र हो चाहे कहीं भी हो, हमारे दिन रात कर्मी काम करते रहते हैं। ये नहीं कि कोई उठाएगा और मारने लगेगा। कर्मी है, क्या करता था नगर जी परिषद? लाइट मैन है, हमारा लाइट वाला काम करता था। कहाँ का? पूरे नगर परिषद में जहाँ आवश्यकता पड़ती थी तहाँ वो बेचारे जाते थे, काम करते थे। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, वैसा सीधा कर्मी हमारे पूरे नगर परिषद में कोई नहीं है। अच्छा, मारने का उद्देश्य, कारण क्या? मारने का उद्देश्य है रंगदारी, गुंडागर्दी। मैं प्रशासन से बार बार मांग कर रहा हूं कि ऐसे थाना प्रभारी को नहीं रखा जाए, सस्पेंड किया जाए, नहीं तो इसके लिए बृहत हम लोग आंदोलन करेंगे। मान लीजिए आपकी मांगे नहीं मांगी हो तो पूरा शहर जाम कर देंगे, हम बंद करा देंगे। हमको न्याय चाहिए। हमारे पदाधिकारी को इसी तरह मारा गया है, निर्दोष है बिल्कुल, जांच भी कर लिया जाए। मामला ये है कि हमारा एक लाइट मैन है संतोष कुमार रावत जी, मतलब कहाँ काम करता है? नगर परिषद में हमारे काम करते थे और लाइट का काम करते हैं। जहाँ भी भगवा में अगर कोई लाइट खराब हो जाए, चाहे पोल पे हो चाहे लाइट हो, या सरकारी विभाग में भी जहाँ भी खराब होता है उनको भेजा जाता है और लाइट बनाते हैं। आज मामला कुछ इसी तरह का रहा, चाहे मैम के यहाँ लाइट कुछ खराब था या इन्वर्टर, जो महिला थाना के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ बुलाया इनको, भगवा महिला थाना, इनको बुलाया गया, इनके द्वारा वो कार्य किया। मान लीजिए कोई चीज़ में इलेक्ट्रिक चीज़ में फॉल्ट हो जाता है, उसको बुला के फिर से कार्य सुधरवा लिया जाता है। मगर उन्होंने क्या कहा, इनके पे अपना सारा गुस्सा उतारा, रूम में बंद करके विधिवत इनको पीटा गया है, जो कि बहुत चोटें भी लगी हैं। यहाँ पे है किसको पीटा? हमारे लाइटमैन संतोष रावत जी को। अच्छा, तभी कहाँ आप लोग आए हैं? हम लोग भगवा थाना में आए हुए हैं। मांग हमारी यही है उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। उनके बारे में बहुत कुछ, मतलब जहाँ भी उगाई हैं तहाँ अपने मन का ही मनमानी करती रहती है और मारती रहती है किसी को न किसी को। इस तरह की अगर घटना हमारे सफाई कर्मी हो या हमारे लाइटमैन हो, अगर नगर परिषद के द्वारा किसी कर्मी को मारा जाता हो, अगर जो सारे शहर को देख रहा है, लाइट से प्रकाश में पूरा व्यवस्था किया हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, अगर उसी को मारा जाए, अगर वो कार्य बंद कर देगा तो फिर शहर में सारा अंधेरा हो जाएगा। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरा रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सारी जवाबदेही पुलिस की होगी और प्रशासन की होगी। तो जैसा कि आपने देखा है, अब अगर ये बातें सत्य हैं और लोगों का गुस्सा अगर जायज है तो ये कहना गलत नहीं है कि बिहार में वर्दी की हनक और वर्दी का धौंस दिखाने वाले ऐसे पुलिसकर्मी भी बहुत हैं। अब ये तो महिला दरोगा रही, SC/ST थाने की महिला दरोगा हैं, और इन महिला दरोगा ने क्या किया है कि एक बिजली मिस्त्री जो उनके यहाँ काम किया आकर के, उसके बाद में जब पैसा मांगने गया तो पहली दफा तो पैसा नहीं मिला, मैसेज करता है व्हाट्सएप पर फिर भी पैसा नहीं मिला, लेकिन उसे बाद में बुला करके कहा जाता है, पूछा जाता है कि हमारे यहाँ फला फला चीज थी जो गायब हो गई, और उसके बाद कमरे में बंद करके पिटाई कर दी जाती।
अब इस महिला दरोगा का नाम क्या है वो भी आपने सुना होगा, ये किस प्रकार मामला था वो भी आपने जाना है। अब हम आपको बताते हैं पुलिस की कार्यशैली पर कैसे सवाल खड़े हुए हैं। भभुआ स्थित महिला थाना में नौ पदस्थापित, ये नई पदस्थापित हुई हैं, महिला दरोगा पर एक विद्युत मिस्त्री के साथ कथित तौर पर मारपीट और झूठा केस दर्ज कराने की धमकी का आरोप लगा है। घटना गुरुवार दोपहर उस वक्त तूल पकड़ गई जब नगर परिषद के सैकड़ों सफाई कर्मी थाना पहुंच गए और जोरदार हंगामा करने लगे। आरोपी महिला दरोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और निलंबन की मांग करने लगे। पीड़ित का नाम संतोष कुमार रावत है, जो नगर परिषद भभुआ में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत है। निजी तौर पर बिजली मरम्मत का कार्य भी करते हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि महिला दरोगा चंद्रप्रभा के आवास पर बिजली और इन्वर्टर से संबंधित खराबी ठीक करने के लिए बुलाया गया था। करीब 5 घंटे तक वायरिंग और इन्वर्टर की जांच की। इनपुट खराब था इन्वर्टर का, जिसके कारण लाइन नहीं आ रही थी। काम पूरा होने पर जब मेहनताना मांगा गया तो पैसे और गहने चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी गई, कमरे में बंद करके। झूठा केस दर्ज कर थाने में फंसाने की भी बात कही गई। पीड़ित का कहना है कि लंबे समय से महिला थाना और SC/ST थाना के पुलिस कर्मियों के यहां बिजली से संबंधित कार्य करते आए हैं, पर ऐसा अब तक नहीं हुआ। अब जैसे ही सूचना मिली, सैकड़ों सफाई कर्मी पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। मामले की गंभीरता को जब देखा जाता है तो पुलिस अधीक्षक SP मतलब जो कैमूर के हैं हरिमोहन शुक्ला और भभुआ के SDPO मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से वार्ता किया। प्रशासन का मानना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। यह घटना बड़ा सवाल खड़ा करती है कि मजदूरी मांगना क्या अपराध हो गया है और इस प्रकार वर्दी की धौंस और हनक दिखाना जो है वो कहां तक जायज है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे दरोगा और ऐसे लोग जब पुलिस में भर्ती रहेंगे, पुलिस कहती है कि पब्लिक से बेहतर संबंध बनाइए। बिहार के DGP कहते हैं कि रिलेशन ऐसा होना चाहिए पब्लिक और पुलिस का जैसे दोस्ती यारी हो, पब्लिक को पुलिस के पास जाने में डर ना लगे। बताइए कि यह कैसे संभव होगा जब ऐसे पुलिसकर्मी बिहार में रहेंगे। महिला दरोगा हैं और इन्हें अपनी मर्यादा भी समझनी चाहिए थी, पुलिस के तौर पर भी, एक महिला के तौर पर भी। अब उसने गलती क्या की थी, यह सवाल बहुत बड़ा है। गलती की होती और पिटाई हुई होती तो हम इस प्रकार यह खबर नहीं व्यंग्यात्मक तरीके से आपको बता रहे होते, ये कह रहे होते कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और दरोगा जी ने शायद सही किया। लेकिन यह तो मामला ही उल्टा है। जिस प्रकार ये बिजली मिस्त्री बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने काम किया और काम के एवज में पैसा मांगने या पैसा देने के लिए जब बुलाया गया तो उस दौरान चोरी का आरोप लगाकर पिटाई कर दी गई। उसके बाद यह हंगामा हुआ है। मतलब ऐसे पुलिसकर्मी बिहार में पड़े हैं। वर्दी की धौंस जो है पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। नए लड़कों से भी हम कहते हैं जो दरोगा में जाने की तैयारी करते हैं, दरोगा बनने की तैयारियां करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अपने अतीत को भूलकर दरोगा की वर्दी पाने के बाद आपका घमंड और आपका गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगे कि आप अपने से नीचे वालों को इंसान ही ना समझे। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।